अगर एक आदमी को फ़ायदा पहुंचाकर सबको भूखों मारना चाहते हैं, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अभी लागू तो हुआ नहीं, एक बार लागू हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा किसका फायदा है भाई लागू हो जाएगा तो फिर कौन सुनेगा। ये बिजली विभाग का कर्मचारी जो है बेहद जागरूक है, उपभोक्ता के हितों के लिए साथ साथ अपने हितों के लिए। आज लगातार हम लोग 5वें दिन पे क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन दुख की बात है कि न सरकार हम लोगों की बातें सुन रही, न उच्च प्रबंधन बातें सुन रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं शक्ति भवन में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये शक्ति भवन है। यहाँ पे लिखा हुआ है तमसो मां ज्योतिर्गमयम। आप इसका मतलब यही होता है कि लाइट, बिजली से संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों तरफ आंदोलन चल रहा है और ये बिजली कर्मी लगातार निजीकरण के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था और हम आपको इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आंदोलन हुआ था यहाँ पर इनकी मांगों को लेकर के, क्योंकि निजीकरण को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार ये जो बिजली विभाग है इसको निजीकरण की तरफ लेकर के जाना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है, कुछ स्लोगन लिखेंगे, बटेंगे तो बिकेंगे, महंगी बिजली नहीं मंजूर, निजीकरण मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। तो इन लोगों का लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है निजीकरण के खिलाफ। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई हमारे विद्युत कर्मचारी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ तपतपाती गर्मी में ये लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? बलवीर यादव, केंद्रीय महासचिव, राजपूत परिषद यूनियन संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अच्छा, इस निजीकरण के खिलाफ आप लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, वहाँ पे आपकी क्या मांगे थी और उसके बाद अभी ये समय हो चुका है, क्या सरकार आपकी बातों को सुन नहीं रही है? आज लगातार हम लोग 5वें दिन पे क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन दुख की बात है कि न सरकार हम लोगों की बातें सुन रही, न उच्च प्रबंधन बातें सुन रहा है। और हम उपवास कार्यक्रम पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि आगे आने वाले जीवन में हम भरण पोषण अपने पेट का कर सके, इसलिए उपवास पे बैठे हुए हैं। और आप लोगों को बताना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि प्रबंधन चाहे जो कर ले, जितनी तानाशाही करना है कर ले, लेकिन हम विभाग का निजीकरण किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे और इसके लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अच्छा, आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? जैसा कि आपने बताया 5 महीने से आप आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है? सरकार को आप एक तरह से कह सकते हैं कि संवेदनहीन सरकार है। पहले की सरकारों और इस सरकार में काफ़ी अंतर है। पहले की सरकारें थी, लोकतंत्र की बातें सुनती थी, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से संगठन अपना कार्य कर रहा है, लोकतंत्र के माध्यम से आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन दुख की बात है कि न ऊर्जा मंत्री जी हम लोग की बात सुन रहे हैं, न मुख्यमंत्री जी बात सुन रहे हैं। और निश्चय ही हम लोग लोकतंत्र के रास्ते पे चलते हुए लगातार अपनी बातें उठाएंगे और बिजली विभाग का निजीकरण कदापि नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे आप, कितने दिनों से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? जी, ये एक्चुअली क्रमिक अनशन कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारा कार्यक्रम यहाँ पे वाराणसी जोन और बाकी अन्य जोन का शुरू हुआ है। कल तक 24 घंटे का क्रमिक अनशन कार्यक्रम है और ये लगातार 2 तारीख से चल रहा है, 9 तारीख तक जो है चल रहा है हमारा क्रमिक अनशन कार्यक्रम। मुख्य मांगे क्या हैं आपकी? क्या आपकी बात सरकार तक नहीं पहुँच रही है? देखिए, हमारी सबसे प्रमुख मांग जो है वो है निजीकरण की जो भी सरकार ने रूपरेखा तय की है बिजली विभाग में, वो बंद होनी चाहिए। क्योंकि निजीकरण किसी भी दृष्टि से किसी के भी हित में नहीं है, चाहे वो जनता है, मजदूर, किसान, शिक्षक, व्यापारी, किसी के भी हित में नहीं है। निजीकरण निश्चित रूप से एक लाटिन युग में इस देश को लेके जाने का कार्य करेगा और इसका हम लोग विरोध करते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी मांग है। चलिए, क्या नाम होगा सर आपका? क्या नाम होगा? अरविंद पटेल। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि निजीकरण से कई सारी सुविधाएं जनता को पहुंचेंगी, क्या कहेंगे आप उनके इस बयान? अगर निजीकरण से पहुंचती है सुविधा, वो निजीकरण कंपनियां की क्या करेंगी? वही अधिकारी, वही कर्मचारी क्या चेंज करेंगे? वो कंपनी की सुविधा बेटर होगी। क्यों वो चेंज हम लोग में क्यों नहीं कर सकते सरकारी रहते हुए? वो चेंज शहर रहते हुए कर दें, तभी तो बेटर हो सकती है सुविधा। लाइन लॉस हमारी कम हुई है तो हम ही लोग किए हैं, तो क्यों हम लोग बेटर सुविधा क्यों नहीं दे सकते हैं? क्या नाम होगा आपका? आशीष पटेल नाम है मेरा, जनपद जौनपुर से। ये सरकार गलत तरीके से, एक तरह से जानबूझ के घाटा दिखाकर जानबूझकर बिजली विभाग को सुधार के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है। वही कर्मचारी पहले थे, वही कर्मचारी अभी भी हैं, जबकि पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है और रेवेन्यू भी पिछले की अपेक्षा 50% ज़्यादा बढ़े हैं। हर चीज़ सुविधाएँ अच्छी हुई हैं, स्मार्ट मीटर भी लगने लगा है, सुविधाएँ हर चीज़ की बढ़ी हुई हैं और सुधार भी हुआ है, आगे भी सुधार होगा। लेकिन सरकार अपने कुछ कमियों को छुपाने के लिए गलत तरीके का वो आरोप लगाकर निजीकरण करना चाहती है, जो कि इसीलिए हम लोग उनके विरोध में बैठे हैं। और जब तक ये सरकार मानेगी नहीं, हम लोग
अपना कार्यक्रम चलाते रहेंगे। ऊर्जा मंत्री से आपकी बात नहीं हो रही, जैसा कि आप 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की? नहीं, अभी तक तो हम लोग को नहीं बुलाया गया है बातचीत के लिए। क्या नाम होगा सर आपका? इधर आ जाइए। क्या नाम होगा आपका? विपिन गुप्ता। क्या कहेंगे आप? मैं निजीकरण की लड़ाई है, इस निजीकरण की लड़ाई में हमको हर हाल में जीतना है। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये जन जागरण की लड़ाई है, क्योंकि लोगों को समझना पड़ेगा। विभाग अगर निजीकरण की ओर अगर बढ़ा तो जो 28,000 से अधिक पद हैं वो पद पूरे समाप्त हो जाएंगे। और जो लड़का जो कम पैसे में जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, ITI करके जैसे सेलेक्ट हो जाते थे, उनके ऊपर क्या बीतेगी। मतलब एक तरह से तो ये हम बेरोजगारी की ओर भी जा रहे हैं। और निजीकरण का इसको करने का कोई औचित्य ही नहीं है। यदि हमें सामान सुविधा संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो क्या हम बिजली नहीं देते? हमने लगातार कोरोना में अच्छी बिजली दी। अभी आप महाकुंभ का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे अनइंटरप्टेड सप्लाई चली हुआ। तो क्या हमारे अंदर क्या ऐसी कमी है? अभी एक जेई के पास एक से अधिक पावर हाउसेज है, उसके पास मानक से अधिक उसके पास उपभोक्ता है। जब हमको उस हिसाब से आप मानक के अनुरूप कोई संसाधन उपलब्ध कराएं, तब तो हमारी दक्षता का आप आकलन करिए। बेवजह हम पे इल्ज़ाम लगा के बेवजह कार्रवाइयाँ करके कहीं ना कहीं हमें प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। और निजीकरण की लड़ाई हम हर हाल पे लड़ते रहेंगे, इस पर हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? हमारी आगे की रणनीति है, ये जब तक निजीकरण का मुद्दा है रुकेगा नहीं, तब तक हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे। हमारा जो केंद्र का जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। क्या नाम होगा आपका? जी, पंकज जायसवाल मेरा है नाम, और मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ बनारस जोन का, राज्य उत्तर प्रदेश जूनियर संगठन का। देखिए, निजीकरण क्या है ना कि किसी भी दृष्टि से किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। आपने देखा होगा जैसे हमारा जो है एयरलाइंस का निजीकरण किया गया, एयर इंडिया का, इसके अलावा तमाम जो है अन्य चीज़ों का निजीकरण किया गया। आप प्राइवेट स्टेशंस का देख लीजिए, रेलवे स्टेशन का निजीकरण है जहाँ जहाँ पे, तो उसका अगर आप आकलन करेंगे तो निजीकरण क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना जनता के पैसे को चूसना जानता है और लाभ कमाना जानता है। निजीकरण का उद्देश्य कभी सेवा नहीं हो सकता है। और बिजली आज की डेट में मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। मतलब बिजली के बिना जीवन की आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा देश जहाँ पे 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज फ्री में बांटना पड़ता है, ऐसे देश में बिजली अगर हम प्रॉफिट का एक बिजनेस बनाना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे ये बेईमानी है। अगर हमारे देश में वास्तव में लोगों की आर्थिक स्थितियाँ का सुधारना है, 2050 तक अगर हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ देश को लेके जाना है, तो निश्चित तौर पे बिजली ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो कि हर आदमी के हर निजी जीवन में जो है उसकी पहुंच आसानी से हो सके। निजी हाथों में जाने पे ये उपभोग और विलासिता की वक्त बन के रह जाएगी, ये हमारे जो है पहुंच से दूर हो जाएगी। तो इसीलिए और एक कर्मचारियों के लिए भी बड़ा जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि आप यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, हम लोगों ने प्राइवेट होने के लिए नौकरी नहीं की थी। मतलब पहले आप सुनते होंगे कि लोगों ने प्राइवेट नौकरियाँ करना शुरू किया और प्राइवेट करते करते सरकारी हो गए। लेकिन ये यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनके सामने भविष्य की चिंता ये है कि सरकारी नौकरी करते शुरू हुए और फिर ये कब प्राइवेट हो जाएंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। तो हम लोग ऐसे मतलब मुहाने पे खड़े हैं जहाँ पे जीवन मतलब जन्म मरण का प्रश्न है। और निजीकरण में इस आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट जो है संदेश देना चाहता हूँ कि ये बिजली विभाग का कर्मचारी जो है बेहद जागरूक है, उपभोक्ता के हितों के लिए साथ साथ अपने हितों के लिए, क्योंकि इतने कम संसाधन में जो हम लोगों ने बेहतर विद्युत व्यवस्था दी है, आप मतलब परिकल्पना नहीं कर सकते। अगर आप संसाधनों का देखेंगे, चाहे वो मैन मनी मटेरियल सारे संसाधनों का अभाव है, लेकिन आप ये अभाव सिर्फ फील्ड में देखेंगे। अगर ये तमाम जो है बिजली विभाग के ऑफिसेज में चले जाइए तो चमकते और जो है AC लगे हुए चमचमाते हुए फ्लोर टाइल्स और दीवारें आपको मिलेंगी। तो आपको कहीं भी ये लगेगा नहीं कि ये जो है हमारा विभाग घाटे वाला विभाग है। आप बात कर रहे हैं संसाधनों की कमी की। सरकार तो कह रही है कि जो हम निजीकरण करने जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता का ही फायदा हो रहा है। तो क्या देखते हैं, जनता का वाकई फायदा हो रहा है या फिर? देखिए, निजीकरण से प्रबंधन ने एक FAQ जारी किया था। उस प्रबंधन ने ये कहा था कि निजीकरण हम करेंगे, उसमें कर्मचारियों के हित सुरक्षित होंगे, उसमें कोई बहुत ऐसा व्यापक बदलाव ये होगा कि मैनेजमेंट हमारा बदल जाएगा, निजी कंपनी का मैनेजमेंट होगा। तो इसका मैसेज ये आता है कि भाई यहाँ पे जो बैठा हुआ मैनेजमेंट है वो फेलोर है, इसी वजह से आपको निजीकरण करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि सिर्फ मैनेजमेंट चेंज करके अगर आप जो है बेहतर विद्युत आपूर्ति दे सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप निजी हाथों में न दें कि ये जो बैठा हुआ वर्तमान मैनेजमेंट है इसी को चेंज कर दीजिए और आप बेहतर विद्युत आपूर्ति दे पाएंगे। तो ये लोग यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और देख सकते हैं ये मई की चिलचिलाती गर्मी है। इस गर्मी में ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर भी आप वहाँ पे दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर विद्युत कर्मचारी जो हैं ये आंदोलन कर रहे हैं और इनका मानना यही है कि निजीकरण के खिलाफ इनका आंदोलन ये लगातार जारी रहेगा। क्या नाम होगा आपका सर?
हमारा नाम दुर्विजय सिंह है। मैं कानपुर जोन से हूँ, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन से। और हम लोग यहाँ पर निजीकरण का जो ये चिप मसौदा सरकार ने तय किया उसका विरोध करने के लिए आए हैं। जैसा आप सभी को पता है कि 42 जनपद का निजीकरण आ रहा है, उसमें 2 कंपनियां हैं, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। उसमें कानपुर जो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में शामिल है उसमें भी आ रहा है। और वो जो हमारे संयुक्त संघर्ष समिति का जो एक कार्यक्रम है, लगभग 5 महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसी क्रम में हम अपना समर्थन अपने साथियों के साथ, कानपुर जोन के कम से कम 20 साथी हमारे बैठे हैं दाहिनी तरफ, साथियों के साथ मैं यहाँ समर्थन कर रहा हूँ। और 5 महीने से सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। और एक कर्मी कंसन का ये 5वां दिन है, यानी 2 तारीख से 9 तारीख तक चल रहा है, जो आज 6 तारीख है। और इसमें हम लोग कल शायद चेयरमैन साहब ने बुलाया था, तो उन्होंने 2 दिन के बाद वार्ता के लिए बुलाया है। तो निजीकरण जो जैसे चल रहा है, ये ना तो कर्मचारियों के हित में, ना छात्रों के हित में, ना नौजवानों के हित में, और किसानों के हित में तो कतई नहीं है। जो हम सस्ती दर पर बिजली देते हैं वो हमें अन्न उत्पादन करके उसी के बल पर देते हैं। जो हमारा ये प्रदेश आज अन्न के उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, और उसी की बदौलत सरकार 5 किलो राशन देती है, वरना शायद भुखमरी के कगार पर होता। अगर निजीकरण कर देंगे तो ये सस्ती दर पर जो बिजली मिल रही है उसके वो नहीं दे पाएगी, और किसान अन्न उत्पादन नहीं कर पाएगा। भुखमरी चालू हो जाएगी यहाँ पर। बड़ी बात आप बोल रहे हैं, भुखमरी आ जाएगी। सरकार तो कई फायदे गिना रही है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं निजीकरण? ये निजीकरण हम ये विरोध कर रहे हैं कि इससे तो ना तो नौजवान, ना छात्रों, ना किसान, ना तो हम कर्मचारियों के फ़ायदा है। तो फ़ायदा किसका है आखिर? हम लोग ये जानना चाहते हैं, क्या उन चंद पूंजीपतियों को जिसको ये ठेका देंगे, सौदा देंगे, उसका फ़ायदा है? अगर एक आदमी को फ़ायदा पहुँचाकर सबको भूखों मारना चाहते हैं, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अभी लागू तो हुआ नहीं, एक बार लागू हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा किसका फायदा है। भाई लागू हो जाएगा तो फिर कौन सुनेगा? हम लोग विरोध इसी बात का तो कर रहे हैं कि सुनेंगे कौन? वो तो कहेंगे फिर आप जैसे हमारे टोरेंट पावर का है, आज लगभग 15 साल हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि ये हम 5 साल के लिए कर रहे हैं, इसके फ़ायदे अगर नहीं आएंगे तो हमको इसको आपके विभाग में मर्ज कर देंगे, फिर से वापस कर देंगे। आज तक नहीं हुआ। और वहाँ पर कई सौ करोड़ का रुपया जो बकाया था, एरियर कहा था वसूल करके विभाग को वापस करेंगे, वो वापस नहीं किया आज तक। और उस पर कहा था कि वापस करके ब्याज सहित वापस करेंगे, आज तक ना वापस हुआ। हम लोग 2 साल पहले हमारी संयुक्त संघर्ष समिति की वार्ता हुई थी ऊर्जा मंत्री के साथ में, पूछा गया था कितना पैसा वसूल कर वापस आया है, उसका कोई हिसाब है? उन्होंने कहा था हम पता करवाते हैं, आज तक पता करवाते ही रह गए, पता नहीं किसको बताया किसको नहीं बताया। तो ये क्या फ़ायदा है बताइए इसका, निजीकरण का? मतलब तारीख पे तारीख मिल रही है। बस आज करेंगे और उसके बाद धीरे से उनकी जो चाल है, मनसा है, निजीकरण कर रहे हैं, उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं उसकी उनको पूर्व सूचना दे रहे हैं, ऐसा नहीं कोई हम लोग चोरी छुपे कुछ कर रहे हैं। अच्छा, कितने संगठन यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं अभी तक? यहाँ पर हमारे लगभग संयुक्त संघर्ष समिति में लगभग 20 संगठन लगभग शामिल हैं। और सबका एक ही उद्देश्य है कि निजीकरण वापस हो। इनकलाब जिंदाबाद। आप यहाँ पे लगाए हैं कर्मचारी, छात्र, नौजवान एकता जिंदाबाद, नौजवान भारत सभा। आप नौजवान भारत सभा से हैं, निजीकरण का आखिर विरोध क्यों? निजीकरण का विरोध इसलिए है कि जो यहाँ पर सेक्टर बने थे, सार्वजनिक सेक्टर, वो लोगों के हितों के लिए बनाए गए थे, लोगों को की सेवा करने के लिए बनाए गए थे। चाहे वो बिजली का सेक्टर हो, चाहे वो डाक का सेक्टर हो, चाहे यात्रा का सेक्टर हो, सरकार हर चीज़ को मुनाफा कमाने में तब्दील कर देना चाहती है। अपना जो सेवा का काम था उसको हम कहते हैं प्रधान सेवक, अपने को कहते हैं प्रधानमंत्री, और जो राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं हम प्रधान सेवक। लेकिन सेवा किसकी कर रहे हैं? वो क्या कर्मचारियों की सेवा कर रहे हैं कि मजदूरों की, छात्रों की, किसकी सेवा कर रहे हैं? आखिर निजीकरण की जरूरत क्यों पड़ रही है, आप बताइए। निजीकरण की सेवा जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आप जो है बेबी टब के साथ बेबी को भी फेंक रहे हैं, यानी जो गड़बड़ियाँ हैं उसको आप दूर करने के बजाय आप पूरे विभाग को ही बेच रहे हैं। इसका तो कोई हल नहीं है। हमारे पास कोई बीमार है, हमारा पैर में कोई दिक्कत है तो हमारा पैर का इलाज होना चाहिए या पैर को ही काट देना चाहिए? तो बिजली विभाग, सरकार बताती है बड़े बड़े कि जहाँ पर जो पैसा कमा रहा विभाग घाटे में जा रहा है। घाटे में क्यों जा रहा है? बड़े बड़े विभाग के करोड़ों रुपए बकाए हैं, उसकी कोई वसूली नहीं होती है। बड़े बड़े नौकरशाह नेताओं की जो तमाम बिजली बकाए हैं उसकी कोई वसूली नहीं होती है। आज सारा बोझ आम जनता पर डाला जाता है, जो गरीब किसान, मजदूर हैं, छात्र हैं, कर्मचारी हैं। अब तो यहाँ तक बिजली विभाग के जो कर्मचारी उन पर भी स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जो उनको पहले एक समय छूट मिला करती थी। तो सरकार हर तरीके से आम जनता को ही लूटने में आमादा है, और बड़े बड़े पूंजीपतियों को हर चीज़ का टैक्स माफ़ी दी जा रही है। बिजली में भी उनको काफ़ी जो है रियायतें दी जाती हैं। यहाँ तक कि
जो अडानी का पूरा यहाँ छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट लगा हुआ है, सीधी सप्लाई जो है बांग्लादेश को हो रही है, और यहाँ पर झारखंड जिस प्रदेश में लगा हुआ उसको कोई भी जो है फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार की संविधान में वहाँ कानून में ये चीज़ है जो अगर उस राज्य में कोई बिजली पैदा होगी तो वहाँ एक हिस्सा जो है उस स्थानीय जो है प्रदेश को भी होगा। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार केवल पूंजीपतियों के हित को ध्यान में रख रही है, जिनसे वोट पाती है, जिनके टैक्स से सरकार चलती है, उनको बिल्कुल से नज़रअंदाज कर रही है, उनको भूखों मरने के लिए छोड़ रही है। अब उनका यही आरोप है कि लगातार कर्मचारी काम नहीं करते हैं, समय से ड्यूटी नहीं जाते हैं, इसलिए हम निजीकरण कर रहे हैं, समय से काम चालू हो जाएगा। जितना आज जो है गांव-गांव बिजली पहुंच चुकी है, किसके दम पर पहुंची है? आज तमाम जो कर्मचारी संविदा ठेके पर रखे जा रहे हैं, आए दिन लाइन पर काम करते कर्मचारी मर जाते हैं, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। तो यानी कि आम कर्मचारी को सरकार ये चाहती है बस अपने जान की कीमत पर और जिंदा रहने की कीमत पर कर्मचारी काम करे। उनको तमाम तरह की जो सुविधाएं सरकार पहले देती थी वो देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए चाहे वो लाइन पर काम कर रहा हो, चाहे विभाग में काम कर रहा हो, चाहे पावर प्लांट पर काम कर रहा हो, उनको हर तरीके से निजीकरण के माध्यम से ठेके कर्मचारी में तब्दील कर देना है। आगे की रणनीति क्या होगी, क्या निर्णय होगा? आगे की रणनीति यह है कि जो भी सरकार, जो कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से जो लड़ाई चल रही है, सरकार से मांग की जा रही है कि निजीकरण को वापस ले सरकार, और जनता के हित में जो भी चल रही थी व्यवस्था उसको ठीक करे और जनता के हित में सार्वजनिक सेक्टर को बनाए रखे।